वेलकम टू कार्ब अकाडमी। और आज की क्लास में क्लास 8वीं का गणित प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग 2.1 को सॉल्व कर चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो जाइए प्लेलिस्ट को चेक करिए और वहाँ से देखिए, ठीक है। आगे की भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट को आप जा कर के चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में क्लास 8वीं का जो गणित है प्रश्नावली 2.2 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा प्रश्नावली है। इसको ध्यान से आपको पढ़ना होगा और समझना होगा, ठीक है। बहुत ही अच्छे अच्छे इसमें प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम में इससे प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो प्रश्न कहा है कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, 10 तक हैं और सबको समीकरण को हल करना है। ये समीकरण दिया हुआ है और उन सभी को हल करना है। प्रश्न जो है ना, इससे पहले वाला जो प्रश्नावली 2.1 में हम लोग पढ़े थे उसमें क्या पढ़े थे भाई कि सॉल्व भी करना था और जांच भी करना था। लेकिन इस प्रश्नावली में जो 2.2 है इसमें जांच नहीं करना है, सिर्फ आपको x का मान ज्ञात करना है, यानी सभी समीकरण को हल करना है। ओके, आइए पहला प्रश्न है कि x/2 - 1/5 बराबर x/3 + 1/4। ये हमारा प्रश्न है। अब इसको देखो कैसे मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले देखो क्या करेंगे, जो क्वेश्चन गिवन रहता है, जो दिया रहता है उसको पहले लिखेंगे और बीच में बराबर का साइन है तो इम्प्लाइड का साइन देंगे, ये चिन्ह, ठीक है। x/2 - 1/5 बराबर x/3 + 1/4, ठीक है। अब देखो जो x है ना, जो x है उनको एक साथ रखेंगे, अब बिना x वाला एक साथ रखेंगे। तो ध्यान दो, x/2 है तो x/2, ये प्लस है, बराबर के इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, x/3 हो जाएगा, बराबर 1/4 है। और ये देखो माइनस है, बराबर किस साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। 2.1 में आप लोग ये सब पढ़ लिए हो, छोटी छोटी बात। तो जो x था उनको एक साथ रख लिए, जो बिना x वाला था उनको एक साथ रख लिए। समझ में आ रही बात? चलिए अब 2 और 3 का जो एलसीएम होगा वो होगा 6। इसको भाग देंगे 3 बार में, 3 और 1 से ले करेंगे तो ये 3x होगा, माइनस इसको भाग देंगे 2 बार में, 2 और 1 से करेंगे ये होगा 2x, बराबर 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 4 और 5 का एलसीएम 20 हो जाएगा। इसको भाग देंगे 5 बार में, 5 और 1 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, प्लस इसको भाग देंगे 4 बार में, कट जाएगा, 4 और 1 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़िए, 3x में से 2x जाएगा, ये x होगा बटे 6, बराबर 5 और 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 अब बटे 20, ठीक है। अब आपको मैंने बोला था कि दोनों भिन्न में हो जाए ना और आगे बढ़ना है, यानी आगे आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब तिरछा तिरछी गुना करना है। तो 20 और x ले करोगे तो ये हो जाएगा 20x, और 6 और 9 से करोगे तो ये हो जाएगा 54, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये जो x में 20 है वो क्या कर रहा है, दिख रहा है ना सबको। x में 20 क्या कर रहा है, गुना, बराबर में जाएगा तो क्या कर देगा, भाग, तो 54 बटा क्या हो जाएगा 20। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ, यदि आप चाहते हैं कि इसको और छोटा कर दे तो आप कर सकते हो। कैसे? 2 से कटा दो दोनों को, 2 दहा 20 और 2 को 27 बार में कट जाएगा 54, यानी हमारा x का जो मान आया 27/10 आएगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? कोई डाउट है किसी को? किसी को डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हो। प्रश्न संख्या 1 हमारा कंप्लीट, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 2 देखिए। प्रश्न संख्या 2 पहले अपने किताब से लिखिए। प्रश्न संख्या 2 है कि n/2 माइनस 3n/4 है ना, 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21, ये प्रश्न है, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। सबसे पहले देखिए, ये तो n एक ही तरफ है सब, तो आपको क्या करना है, जो प्रश्न दिया है उसको पहले लिखो। n/2 माइनस
3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21। अब देखो n सब एक साथ है, तो 2 4 6 का एलसीएम लेंगे। 2 4 6 का जब आप एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा? 2 4 6 का एलसीएम 12 होगा। इसको भाग देंगे 6 बार में कटेगा। 6 और n से करेंगे तो 6n होगा, माइनस है तो माइनस। इसको भाग देंगे 4 3 12 3 बार में, 3 और 3n से करेंगे 9n होगा, प्लस इसको भाग देंगे 2 बार में, 2 और 5 से करेंगे ये 10n होगा, बराबर 21। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये 10 में से 9 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 1 और ये 6n है तो ये कितना आएगा? 7n/12 बराबर 21। अब देखो नीचे कुछ नहीं तो आप 1 लिख सकते हो, क्योंकि हमें आगे इसको बढ़ाना है, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से भाग देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 1 और 7n से करोगे तो 7n हो जाएगा। 12 और 21 से कर दो तो 12 गुना 21 हो जाएगा। अब 21 12 को तो टेबल मेरे को याद नहीं है पहाड़ा, तो ऐसा ही मैंने लिख दिया। अब चलो, अब 7n, n में 7 क्या कर रहा है? गुना, बराबर के साइड जाएगा तो क्या कर देगा? भाग, यानी 12 गुना 21 बटे क्या हो जाएगा? गुना कर रहा है ना, तो भाग कर देगा। 70 का 21 3 बार में कट गया, तो यहाँ से n बराबर हो जाएगा 12 तिया 36। ये 36 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट है किसी को? चलिए, तो प्रश्न संख्या 2 भी कंप्लीट हो गया। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है कि x प्लस 7 माइनस 8x/3 बराबर 17/6 माइनस 5x/2, ये प्रश्न है। अब देखो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो x वाला है ना उनको एक साथ रखेंगे। पहले जो क्वेश्चन गिवन है उसको मैं लिखूंगा x प्लस 7 माइनस 8x/3 बराबर 17/6 माइनस 5x/2। तो यहाँ से देखो x वाला एक साथ रखेंगे तो x माइनस 8x/3 और ये माइनस है, बराबर के साइड आया तो ये प्लस हो जाएगा 5x/2 बराबर ये 17/6 और ये प्लस है, बराबर के साइड जाएगा तो ये माइनस। ठीक है, x वाला एक साथ रख लिए, बिना x वाले एक साथ रख लिए। तो देखो यहाँ पर कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब 1 3 2 का एलसीएम लोगे तो क्या होगा? 6। इसको भाग देगो 6 बार में, 6 और 1 से करेंगे 6x हो जाएगा, माइनस इसको भाग दो 3 दूनी 6, 2 और 8 से करोगे 16x हो जाएगा, प्लस इसको भाग दोगे 3 बार में, 3 और 5 से करोगे तो 15x हो जाएगा, बराबर यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, 6 और 1 का एलसीएम 6, भाग दोगे 1 बार में, 1 और 17 से करोगे 17, इसको भाग दोगे 6 बार में, 6 और 7 से करोगे ये हो जाएगा 42। अब यहाँ देखो 15 में से -16 जाएगा तो -x होगा, -x में से 6 जाएगा ये हो जाएगा 5x/6। अब 42 में से 17 घटाना ना, क्योंकि ये प्लस और माइनस घटेगा, तो 42 में से 17 घटाओगे तो -25 आ जाएगा बटे 6। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तिरछा तिरछी गुना, तो क्या होगा? 6 और 5x से करेंगे 30x हो जाएगा, 25 और 6 से करेंगे तो 25 5 125, ये 150 हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस रहेगा। अब x बराबर हो जाएगा -150, और ये गुना कर है ना, इधर जाएगा तो भाग कर देगा, 10 से 10 कट गया और 3 से 5 कर देंगे, 3 5 15, यानी हमारा x का जो मान आया वो आ गया -5। ये हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया सबको? किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना?
बहुत आसान होते हैं और आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये भी समझ लेना, ठीक है। चलो प्रश्न संख्या 4 देखो। प्रश्न संख्या 4 है कि एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3 बराबर एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5, ये है। चलो इस प्रश्न को भी बहुत ही आसान तरीका से बनाएंगे। सबसे पहले जो प्रश्न दिया है ना उसको लिखेंगे, एक्स माइनस 5/3 बराबर एक्स माइनस 3/5। अब देखो तो यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये 5 आएगा, इन दोनों में गुना करेगा तो 5 इंटू एक्स माइनस 5 हो जाएगा बराबर, ये 3 जा कर के दोनों में गुना करेगा, 3 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है। अब 5 को 1 से करेंगे तो ये 5x होगा, 5 को 5 से करेंगे ये 25 होगा, 3 को 1 से करेंगे 3x होगा, 3 को 3 से करेंगे 9 होगा। अब यहाँ से 5x का 5x, ये प्लस है बराबर किस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा बराबर, ये -9 है, ये -25 इधर जाएगा तो +25 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको घटाएंगे तो 2x हो जाएगा बराबर, 25 में से -9 जाएगा, ये हो जाएगा 16। अब यहाँ से x बराबर करेंगे तो 16 और ये गुना कर रहा है, इधर जाएगा तो भाग कर देगा, 2 8 16, x का जो मान होगा ये होगा 8 हमारा आंसर, ठीक है। समझ में आया? कोई डाउट नहीं है किसी को? बहुत आसान प्रश्न है, बस अब ध्यान से बनाते चलो, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या अब 5 देखते हैं। 5 नंबर है 3t-2/4 माइनस 2t+3/3 बराबर 2/3 माइनस टी, ठीक है। ये प्रश्न है। अब देखो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले टी वाले को एक साथ रखेंगे तो 3, पहले तो क्वेश्चन उतार लेता हूँ, 3t माइनस 2/4 माइनस 2t+3/3। हाँ यहाँ ध्यान देना, ये प्लस और टी में कुछ डिफरेंट है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि डिफरेंट नहीं है, देख लो सही से डिफरेंट है, ऐसे मैं टी लिख रहा हूँ और प्लस अलग तरीक़े से। अब टी को इस साइड लाता हूँ तो 3t माइनस 2/4 माइनस 2t+3/3, ये माइनस टी है, इधर आएगा तो प्लस टी हो जाएगा बराबर 2/3 हो जाएगा, ठीक है। अब चलो 4, यहाँ पर कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ, 4 3 1 का एलसीएम लेंगे क्या होगा 12। अब इसको भाग देंगे, 3 बार में कटेगा, 3 को इन दोनों से गुना करेंगे, 3 इंटू 3t माइनस 2 माइनस, इसको भाग देंगे 4 बार में, 4 से इन दोनों से करेंगे तो 4 इंटू 2t+3, अब प्लस इसको भाग देंगे 12 बार में, 12 और टी से करेंगे 12t बराबर 2/3। अब इसको गुना करेंगे, 3 को 3 से करेंगे 9t होगा माइनस 3 को 2 से करेंगे 6, 4 को 2 से करेंगे 8t, 4 को 3 से करेंगे 4 तिहाई 12, अब प्लस ये 12t डिवाइडेड बाई 12 बराबर 2/3, ठीक है। अब देखो 9t में से 8t जाएगा, यानी हमारा 1t बचेगा, 1t और 12t ये हो जाएगा 13t, ये -12 और -6 ये -18 हो जाएगा, अब बटा 12 बराबर 2/3 हो गया। अब क्या करेंगे,
ये जाएगा इसमें गुना करेगा ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। 3 आएगा इधर गुना करेगा दोनों में, तो 13t माइनस 18, 12 दूना 24। अब देखो 3 को 13 से करेंगे, 13 39t, 18t 54 बराबर 24। यहाँ से 39t बराबर ये 24 और ये माइनस कर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से 39t बराबर, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 8, 5 2 7, 78। ठीक है, तो अब यहाँ से t बराबर करेंगे तो 78 और ये गुना कर दिया जाएगा तो भाग कर देगा। 39 दूनी 78, यानी t का जो मान आ गया हमारा आ गया 2। ठीक है, समझ में आ रही है प्रश्न? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? चलिए प्रश्न संख्या 5 कंप्लीट। अब 6 देखिए। 6 आपका प्रश्न है कि m माइनस m माइनस 1/2 बराबर 1 माइनस m माइनस 2/3, ये प्रश्न है। तो पहले क्या करेंगे, m वाले पार्ट को एक साथ रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो क्वेश्चन लिखा रहता है उसको एक बार लिख लेते हैं। m माइनस 1/2 बराबर 1 माइनस m माइनस 2/3। यहाँ से देखो ये m माइनस m माइनस 1/2, ये माइनस कर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा m माइनस 2/3 बराबर में 1। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 1 2 3 का एलसीएम क्या होगा 6, इसको भाग देंगे 6 बार में, 6 और m से करेंगे 6m हो जाएगा, माइनस इसको भाग देंगे 3 बार में, 3 से और इन दोनों से गुना कर देंगे तो 3 इंटू m माइनस 1 हो जाएगा, प्लस इस 3 को इससे करेंगे 2 बार में, तो 2 से इन दोनों से करेंगे ना तो 2 इंटू m माइनस 2 बराबर 1। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, ये 6m। अब देखो -3 को m से करेंगे -3m, -3 को -1 से करेंगे +3, 2 को m से करेंगे 2m, 2 को -2 से करेंगे 4/6 बराबर 1। अब आगे बढ़ते हैं, 6m में से 3m जाएगा तो 3m, 3 और 2m 5m, 3 में से -4 जाएगा, गलती हो गया, देखो ये हमारा 5m आएगा, 5m आएगा और -4 में से 3 जाएगा तो -1 हो जाएगा, /6 बराबर 1। कुछ नहीं तो 1 लिख सकता हूँ। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 1 से इतना से करेंगे तो 5m माइनस 1 ही आएगा। अब बराबर में 6 और 1 से करेंगे तो 6 होगा। यहाँ से 5m बराबर ये 6 और ये माइनस कर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से 5m बराबर हो जाएगा 7 और m बराबर करेंगे तो 7 ये गुना कर दिया जाएगा तो भाग, यही हमारा 7/5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया m का मान। चलो 6 नंबर समझ में आ गया सबको। 7 नंबर देखो। अब 7 नंबर प्रश्न है कि 3t-3 बराबर 5 2t + 1, ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न को भी बहुत ही आसान तरीका से सॉल्व किया जाएगा। 3t-3 बराबर 5 2t + 1। यहाँ से देखो 3 और t से करेंगे 3t माइनस 3 और 3 को करेंगे 9, 5 को 2 से करेंगे 10t, 5 को 1 से करेंगे 5। यहाँ से देखो t वाला एक साथ रखेंगे तो 3t,
ये प्लस इधर जाएगा तो -10t बराबर में 5, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस। तो यहाँ से 3t में से -10t जाएगा तो -7t हो जाएगा। 5 और 9 14 हो जाएगा। यहाँ से t बराबर करेंगे ये 14 और ये गुना कर दे जाएगा तो -7 भाग कर देगा, 7 दूनी 14, यानी t का जो मान आ गया -2 आ गया आंसर। ठीक है, 7 भी समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है किसी को? कोई दिक्कत नहीं है ना? आ रहा है समझ में? चलिए 8 नंबर देखिए। 8 नंबर आपका प्रश्न है कि 15 y - 4 - 2 y - 9 + 5 y + 6 बराबर 0। ये प्रश्न है, ये भी बहुत आसान है, सिर्फ देखने में बड़ा लग रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे। 15 y - 4 - 2 y - 9 + 5 y + 6 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे? 15 को y से गुना करेंगे तो 15y होगा। 15 को 4 से करेंगे 15 चौका 60 होगा। 2 को y से करेंगे 2y, -2 को -9 से करेंगे +18। 5 को y से करेंगे 5y, 5 को 30 से करेंगे 3 से 30 हो जाएगा बराबर 0। अब y वाला एक साथ जोड़ो, 15 में से 2 जाएगा 13, 13 और 5 18, 18y हो गया। अब बिना y वाला देखो, -30 में से -60 में से 30 जाएगा तो -30 आएगा। -30 में से 18 घटाएंगे तो क्या आएगा? -12 आ जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से देखो 18y बराबर माइनस हट जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से y बराबर 12 है, ये गुना कर रहा है, इधर आएगा तो भाग कर देगा बराबर की इस साइड। तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा, देखो 6 से कटाओ, 6 दूनी 12, 6 3 18, 2/3, मतलब उसको छोटा से छोटा रूप में कटा दिया करो। ठीक है, तो मैंने कटा करके 6 से दोनों को 2/3 के रूप में कर दिया, हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को? चलिए आगे बढ़िए। अगला है 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न है कि 3 5z - 7 - 2 9z - 11 बराबर 4 8z - 13 - 17, ये प्रश्न है। देखने में तो बहुत लंबा लग रहा है लेकिन आसान है, देखो ध्यान से। सबसे पहले जो प्रश्न दिया है उसको लिखेंगे। 3 5z - 7 - 2 9z - 11 बराबर 4 8z - 13 - 17। यहाँ से 3 और 5 को करेंगे 15z, 3 को -7 से करेंगे 17 का 21, 2 को 9 से करेंगे 18z, -2 को -11 से करेंगे 11 दूना 22 बराबर 8 चौका 32z, 4 को 13 से करेंगे 13 चौका 52 -17। जेड वाला एक साथ रखेंगे तो 15z, ये -18z और ये प्लस कर जाएगा तो -32z बराबर, देखो -52 है -17 है, ये माइनस इधर जाएगा तो +21 हो जाएगा, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से करो, 15z में से 18z जाएगा तो -3z आएगा, -3z और -32z, ये हो जाएगा -35z। ठीक है, चलो इनको करो। और -22 में से 21 घटेगा तो -1 आएगा, -1 और -17 -18, -18 को -52 के साथ जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 70, माइनस ना, क्योंकि बड़ा का साइन माइनस है तो माइनस रहेगा, -70 हो गया। ठीक है, अब चलो
अब जेड में -35 क्या कर रहा है, गुना, बराबर में जाएगा तो भाग कर देगा, -70 बटा -35, माइनस माइनस कट गया, 35 दूनी 70, यानी जो जेड का मान होगा वो आ जाएगा 2 हमारा। ठीक है, प्रश्न समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं किसी को। 9 नंबर कंप्लीट। अब 10 नंबर देखो, 10 नंबर जो है ना दशमलव का है और बच्चे डर जाते हैं, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। 0.25 -3 बराबर 0.05 इंटू 10f-9, ये प्रश्न है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग गुना करने में गलती करते हो, सिखाएंगे अच्छे से। 0.25 को 4 से गुना करना है, तो आ जाओ पहले गुना करके दिखाते हैं। पंचों का 20 की 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10 हासिल 1, 4 और 0 से करेंगे 0 और हासिल 1 है ना 1। 2 दशमलव के बाद दशमलव है तो 2 दशमलव के 2 अंक के बाद 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी हमारा 1.00 का मतलब क्या हुआ, 1 हुआ। क्या हुआ, 1। तो इनको और इनको करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1.00f हो जाएगा। ठीक है, माइनस 0.25 को 3 से करोगे तो 0.75 होगा। आप गुना करके चेक कर लो। 25 को 3 से करोगे, 5 3 15 के 5, 3 6 1 7 0, 3 और 0 से करेंगे 0, देखो इतना आ गया, मैंने पहले ही कर लिया हूँ। अब इनको करेंगे 0.05 को 10 से गुना करो, 0 0 0, 1 को 5 से करेंगे 5, 1 को 0 से 0, 0 5 0 0। देखो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब मैंने गुना किया तो 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ भी क्या करेंगे, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 0.50 हो जाएगा। ठीक है, माइनस इसको करेंगे तो 0.45 होगा। ठीक है, अब करके देख लो, इतना आ गया। अब चलो, अच्छा एफ है ना, एफ यहाँ रखेंगे। अब देखो आगे 1.00f, एफ वाला एक साथ रखते हैं, इनको इधर लाएंगे तो 0.50 एफ हो गया, बराबर ये माइनस है 0.45 और ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको घटा दो, 1.00 में से 0.50 घटाओगे तो पता है क्या आएगा, ये आ जाएगा 0.50 एफ। करके दिखा दे, 1.00 में से आपको घटाना है 0.50, 0 में से 0 गया 0, यहाँ से लिया 10 हो गया, 10 में से 5 गया 5, दशमलव है दशमलव, अभी तो 0 बचा था तो 0, ये देखो आ गया। दशमलव का जोड़ घटाओ गुना आपको आना चाहिए, नहीं समझ में आया होगा तो मैं सब वीडियो बना दिया, आप लोग देख लीजिएगा। अब 0.75 में से 0.45 घटाओगे तो ये आएगा 0.50, घटाने तो आएगा। अब यहाँ से एफ बराबर, क्योंकि एफ का मान निकालना है, बराबर में क्या है 0.50, ये गुना कर इधर जाएगा तो भाग कर देगा, पूरा पूरा कट जाएगा एक बार में, यानी एफ का जो मान आएगा 1 आएगा। देखो तो दशमलव का गुना भागा तो आप लोग को आना ही चाहिए, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होगा। और इसी के साथ हमारा प्रश्नावली 2.2 कंप्लीट होता है। अब वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अपने कम से कम 5 दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा, और अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से नेक्स्ट वीडियो देखिए। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना यार। थैंक यू सो मच।